क्या अब मुजम्मिल इलेक्शन कमीशन के पास अब भी मौका है कि चलें, वो कहते हैं जी 6 नवंबर नहीं, हम ये तारीख दे रहे हैं, या अब भी इलेक्शन कमीशन उसी तरह खेलेगा जी देखेंगे अभी हम करेंगे? क्योंकि ये शिकवा तो अब बिलावल भी करने लग गए हैं कि जी किसी को नहीं पता, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि कब इलेक्शन होंगे, लेकिन एक जमात को पता है, जाहिर है वो नून लीग की तरफ इशारा है, वो फरवरी का कह रहे हैं, लेकिन चले फरवरी की तारीख दे दे। और दूसरी चीज़ जो इससे भी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है वो ये कि अब मामला जाएगा, काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बन चुके होंगे, उनके पास जाएगा। पिछला हमने देख लिया दौर, अब चूंकि घर भी खाली कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब ने, तो काजी फायज ईसा साहब अगर तो कह देते हैं हाँ जी सदर ने तारीख दे दी, इलेक्शन कमीशन देख ले, तो फिर तो शायद वही जिस तरह हम देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने मानना नहीं है, हमें भी पता है। लेकिन अगर वो भी कोई तारीख दे देते हैं कि या ये कहते हैं जी सदर ने जो तारीख दे दी दुरुस्त है, 90 दिन के इलेक्शन, या कोई तारीख वो म्यूचुअली दे देते हैं, तो फिर क्या होगा इन दो सूरतों में? एक तो ये कि जो बिलावल बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन अब अगर कोई तारीख दे दे तो, और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देता और चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट, ज्यादा बेहतर लफ्ज है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई तारीख आ गई तो फिर क्या होगा? देखिए, इसमें बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला है ना, वो एक पार्टी स्पॉइलर था। उसकी वजह ये है कि वो एक जवाज़ मिल गया इलेक्शन कमीशन को, अगर वो ना होता तो उनके पास इस वक्त जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अब जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने आज बात की है कि 30 नवंबर को डीलिमिटेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मामलात आगे बढ़ जाएंगे। आपने कहा फरवरी की तारीख दे देते हैं, तो वो भी 90 रोज़ से तजावुज़ ही है अकॉर्डिंग टू सदर पाकिस्तान जो वो बात कर रहे हैं। 90 रोज़ का मामला तो ख़त्म हो गया, उसके बाद 89th डे की वो तारीख दे रहे हैं, इसीलिए कि वो 90 डेज़ की ब्रैकेट के अंदर रहकर कुछ कर सकें, तो वो तो उसमें इंटैक्ट नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लेट्स सपोज़ के नई मरदमशुमारी के तहत पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ हो जाती है, 26 करोड़ हो जाती है, तो बाकी 3-4 करोड़ जो हैं वो डिसइनफ्रेंचाइज हो जाएंगे, वो तो इलीगल एक्ट हो जाएगा। अगर आपने डेलिबरेटली पाकिस्तान के 3 से 4 करोड़ लोगों को, लेट्स से कि उसमें से 20-30% वोटर जो है वो उसका हक रखते हैं, 18+ की उम्र के हैं, तो फिर आप उनका वोट का हक छीन रहे हैं, इसका मतलब ये है। नहीं, क्या ऑटोमेटिकली जो 18 साल से ऊपर हो गया, क्या उसको वोट का हक ऑटोमेटिकली मिल जाता है? बेशक मिलेगा, लेकिन उसमें डीलिमिटेशन जो पीपल्स पार्टी जिस तरह से चाह रही है वो इलेक्शन कमीशन मानने को तैयार नहीं होगा ना, क्योंकि आपने उनको एक प्रिटेक्स्ट दे दिया कि इस पे खेल के आप डिले कर सकते हैं। दूसरी बात, इस लेटर के अंदर सदर पाकिस्तान ने 2 बार ये मेंशन किया है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ हों। अब इसका पॉइंट क्या है मुझे समझ नहीं आया। दिस इज़ ऑब्वियस। क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, कौमी असम्बली के अलग भी हो सकते हैं, तो मैं ये बाइंडिंग करना चाहता हूँ? इसलिए शायद 2 सूबाई असम्बलियों का तो कब से पेंडिंग है ना जी, कि आप वो तो 90 दिन कब के गुजर गए, तो उस लिहाज से शायद पहले अब एक दिन ही करा दें। पहले तो पॉइंट ये था कि वो उनके पहले हो जाएं, कौमी असम्बली के बाद में हो जाएंगे। अब तो इस पर डिबेट ही खत्म हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।